एक जवान पूरी रात ट्रक रेडी करके खड़ा रहता था, हम्म, उसके नीचे आग जला के हम फ्यूल को गर्म करते थे ताकि हम्म, वी मूव। तो हम्म। ऐसे और ऑपरेशनल चैलेंजेस भी आते थे वहाँ पर, See, बिकॉज इट्स I'll इट्स tell you what, वहाँ पे क्या है ना, अगर हमें लगता है ना कि सडनली बड़ा अच्छा दिन है, धूप आ गई है, सबसे डेंजरस दिन होता वाई सो। है। आइस मेल्ट होने की कगार पे होती है, आवलांच के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। इट इज़ बेटर टू बी इन अ क्लाउडी डे, वहाँ पे उस क्लाउडी डे पे मूवमेंट कर लो, ठीक है, रात को मूवमेंट कर लो, वेयर एवरीथिंग इज, ऑल द आइस इज स्टिफ एंड हार्ड, मेल्ट नहीं हो रही है। बिकॉज एक बार जब धूप आ जाए तो बर्फ पिघलने लगती है, या खिसकने लगती है। दैट इज अ टाइम बेसिकली जब क्रिवास क्रिएट हो जाते हैं। तो जब वो गैप, और क्रिवास ऐसे होता है कि उसमें इक्वल गैप नहीं होता, इट इज ऐसे, या इट्स लाइक अ गैप, लाइक अ ड्रेन काइंड ऑफ अ सिस्टम, बट वो थोड़ा लंबा हो रहता है। बीच बीच में गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ओवरहैंग हो जाता है, ऐसे स्लांट। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइम एंड जब ओवरहैंग शुरू होता है, आ- तब असली टेस्ट आता है कि हाउ विल यू क्लाइम दिस पार्ट। सपोजिंग पहाड़ी ऐसे है, मैं इतना तो क्लाइम कर लूंगा, ये ओवरहैंग कैसे, हाउ विल आई टैकल दिस। इसके बाद फिर पहाड़ी नॉर्मल ऐसे ऊपर है, तो तब तो आई विल मैनेज। ओवरहैंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जिसमें मतलब तोते उड़ जाते हैं। एंड जब हमारा लास्ट डे पे जब असेसमेंट होता है ना, तो माय फादर ओनली टोल्ड मी वन थिंग बिफोर आई लेफ्ट, दैट भाई यू आर जॉइनिंग द इन्फेंट्री, यू गॉट इन्फेंट्री पल्टन। ही सेड, भाई यहाँ पे ना प्रूव करना पड़ता है ये तुम्हारी औकात कितनी है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। कहता है ऑफिसर का दिमाग तो है ही है, दिमाग तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी और सुपीरियर टू ऑल द सोल्जर्स, नो डाउट्स। सेड इट इज द फिजिकल, हाउ टफ यू आर, ओनली देन विल यू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द सोल्जर्स। तो वहां पे मैंने देखा 10 लोग एक टाइम पे विसल के बाद विद फुल बैटल लोड हम अपना ऊपर चढ़ते थे। तो राइट साइड वाला पोर्शन था ना, लास्ट 8th 9th एंड 10th वाला जो लेन था, वो सारे अवॉइड कर रहे थे। वो मैंने कैसे देखा, जैसे ही एक पूरी टोली का खत्म होता था, डेज टू मार्च आउट, तो जब सेकेंड विसल बजती थी फॉर एवरीबडी टू फॉल इनटू देयर लेन्स, मैं देखता था 1 से लेके 7 तक तो सारी ऐसी लड़ाई लगती थी कि पहले सारे वहां पहुंच जाए। और जो बाकी था 8 9 10 वहां पे ओवरहैंग था, वहां पे दिक्कत थी, टफ था। तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड वाले तो कर गए, पर ओवरहैंग वाले कोई कर पा रहा था, कोई नहीं कर पा रहा था। सो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि चलो मैं ओवरहैंग वाला करता हूँ, बट आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज अगेन फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। दूसरा ये पहला वो था एक्सपोजर जिसमें मेरे पलटन के जवान मुझे फुल टाइम ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे थे कि भाई इसमें दम है या क्या है सीन, लेट्स सी टाइप। और हम तो थे फिर खालसा वो पंजाब के सरदार, मैं कहा आन दो फिर। एंड देन आई क्लाइंब्ड एंड आई टुक माई टाइम। मुझे इतना बोला था, वहाँ पे और भी थे ना जवान, ये जो मेरे साथ के यंग यंग जो थे, तो वहाँ पे बातें कर रहे थे आपस में। तो एक आया मेरे पास कि साहब वो ओवरहैंग पे मुझे लग रहा है मेरा नंबर आएगा, कि वहाँ पे तो पहली भीड़ है, जनता अपने आप वहाँ जगह ले रही है। कहते आप क्या करोगे अगर वो ओवरहैंग चढ़ना है। मैंने कहा टाइम थोड़ा ज़्यादा लूँगा पर कंप्लीट करूँगा। हम्म। कहते साहब कुछ तो बताओ कैसे। मैं कहा जो तो प्लेन एरी पोर्शन है वो मैं रिलैक्स होके चढ़ूँगा, बिना किसी जल्दी के। और फिर जितना मैंने समय वहाँ पे बचाया है आराम से, जो मैं वहाँ उतना चढ़ूँगा, उतना जो मेरे में एनर्जी बची है वो मैं लगाऊँगा ओवरहैंग पे। मैं कहा मुझे कोई जल्दी नहीं, जैसे पहले चढ़ना चढ़ जाए। वो मुझे मैंने बता दिया था कि मैंने कहा 1 से लेके 7 तक कोई ना कोई तो चढ़ ही जाएगा, 3 4 जने, क्या मुझे कोई टेंशन नहीं है।
आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि पहले कौन पहुंच रहा है, आई हैव टू प्रूव कि ओवरहैंग को मैंने कैसे सक्सेसफुली क्लाइम किया है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।